जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम जो है कि एवरेज में एक नए टाइप पर चर्चा करेंगे आज। और इस टाइप में क्योंकि मैं इसके जस्ट पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने औसत के डेफिनेशन से अर्थात जो मेन फार्मूला है एवरेज बराबर पदों के बटे पदों की संख्या पर आधारित मैंने क्वेश्चन को हल करवाए थे। आज उसी से थोड़ा सा रूप बदला हुआ मिलेगा आपको। इसमें कुछ रेशियो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, रेशियो के साथ एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जो पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है, केवल एक ही बच्चे का जवाब आया था विवेक कुमार जी का, और उनका जवाब सही भी था। और किस तरीके से उन्होंने लगाया, क्योंकि जो प्रश्न मैंने आपको दिया था वो प्रश्न अर्थात कह सकते हो जो प्रश्न दिया मैंने उस प्रश्न में एक प्रकार का लॉजिक, क्योंकि अगर उसको विस्तार से लगाने का प्रयास करेंगे तो समस्या होगी। तो वहां पे क्या लॉजिक है मैं इसको बताऊंगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बार जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क का प्रश्न में जरूर कुछ तार्किक आधार पर प्रश्न होते हैं, इसीलिए होमवर्क के प्रश्न को जरूर आप एक बार देखा करिए कम से कम। चलिए दोस्तों आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम आप लोग लगाई थी, उस प्रश्न का जवाब आपको आया, बोलिए आया था, आपका आया था मैम? चलिए ठीक है, अभी आपको मैं व्हाइट बोर्ड बुलाऊंगा, ठीक ना, जिनका आया है हंसी मत, ठीक है। तभी देखूं कि वह किस तरह लगाए आप लोग। आप भी लगाए थे? चलिए मैं जल्द ही आप लोगों को बोर्ड बुलाने वाला हूं, ठीक है। और धड़कन आपकी बढ़ने वाली बढ़ जरूर जाएगी, याद रखिए, ठीक है। तो चलिए होमवर्क का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि ए और बी का औसत, यदि ए और बी का औसत कितना भैया, ठीक है, ए पे पावर क्या था n प्लस 1 ना बेटा, प्लस बी पे का पावर क्या था n प्लस 1, नीचे क्या था a पे पावर n प्लस बी पे पावर क्या था n। दो नंबर है जिनका एवरेज दिया गया, कितना भैया दिया गया, a पे पावर n प्लस 1 प्लस बी पे पावर n प्लस 1, नीचे हर में दिया n a पे पावर n प्लस बी पावर n, ठीक ना। तो क्या n बराबर क्या था बेटा आपका क्वेश्चन मार्क, मतलब n का मान क्या हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन थे 0 a 2 और क्या थे, ये चार ऑप्शन आपके सामने थे। पहला ऑप्शन कितना भैया था 0, दूसरा ऑप्शन 1 था, तीसरा ऑप्शन 2 था और तीसरा ऑप्शन 4 था। आपको बताना है, सॉरी सी करते हैं, सी करते हैं, यहाँ पे डी करते हैं, चलेगा। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? अच्छा ये दो नंबर, एक नंबर ए है और एक नंबर क्या भैया, एक नंबर बी। हमारे पास संख्याएं कितना दिया गया है। अच्छा अगर एक बार ध्यान से आप समझे, ध्यान से समझे तो आपको पता जो एवरेज बराबर होता है ए बी बराबर पदों का योग बटे क्या होता है पदों की संख्या। मतलब नीचे हमें जितने नंबर होते हैं उतने नंबरों की संख्या लिखा था। अगर 5 नंबर है नीचे कितना लिखेंगे भाई 5, अगर 10 नंबर को ऐड कर रहे हैं नीचे कितना लिखेंगे 10। यहाँ कितने संख्याओं का एवरेज निकाला गया 2, तो नीचे कितना बनना चाहिए 2, नीचे 2 बनना चाहिए भाई, नीचे 2 आना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है, अगर 0 लिखते, अगर आपके सामने पहला ऑप्शन में 0 रख रहा हूं, जहां पे n वहां 0, क्योंकि n का मान है या इसी में से कोई ना कोई n का मान होगा। तो मैं नीचे देखना, ऊपर क्या है भाड़ में जाए, क्या हो जाए भाड़ में जाए। नीचे देखना पहले पता करना है कि नीचे क्या है, नीचे क्या बनना है। तो जबकि नीचे बनना कितना चाहिए 2 बनना चाहिए, क्योंकि भैया पदों की संख्या 2 ही है, तो नीचे बनना कितना चाहिए 2। यहाँ पे 2 बन रहा है। देखिए अगर a पे पावर हम रख रहे हैं 0 प्लस b पे पावर रख रहे भैया 0, अगर n का मान हम 0 उठा रहे हैं, ये देखिए किसी राशि का मान, किसी राशि का घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। कोई भी चीज हो अगर उसका घात 0 है तो उसका मान कितना होगा 1। a पे पावर 0 का मान 1, b पे पावर 0 का मान 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या संतुष्ट कर गया। इसका मतलब a का मान कितना होना चाहिए 0। अगर आप a का मान रखते a पे पावर 1 प्लस b पे पावर 1, सॉरी अगर मान लीजिए n का मान आप 1 रख रहे हैं, a पे पावर 1 प्लस b पे पावर 1, अर्थात मिलके आएगा क्या a प्लस b, जबकि a प्लस b उन संख्याओं का योग हो गया,
अगर आप एक मान 1 रखते तो ए प्लस बी क्या दर्शा रहा है, बताइए ए प्लस बी क्या दर्शा रहा है, उन संख्याओं का योग हो सकता है ए का मान 5 हो, बी का मान कितना हो 10 हो, तो 10 5 कितना हो गया नीचे 15। क्या नीचे हम योग लिखते हैं, नहीं नीचे हम क्या लिखते हैं संख्या, संख्या 1 और 2 ही होना चाहिए बस। इसलिए कौन सा आंसर आपको संतुष्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए पहला, अर्थात n का मान कितना होना चाहिए 0। इस प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक आगे था, बस आप ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं फिर आगे चलेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। चला जाए भाई, मैम चला जाए, चलिए। आप इसको किससे लगाए थे, इसका डिटेल आप नहीं भेजे थे, इसमें डिटेल यार ढेर लोचा था, ढेर लोचा था, चलिए ठीक है। इसमें भाई घास में टाइप नहीं होता है जल्दी। चलिए, अब आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, ठीक है। प्रश्न लगातार आज भी है, पहला प्रश्न देखिए आज का स्क्रीन दिख रहा होगा, ए कामा बी और सी तीन संख्याओं का औसत, ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत जो है वो सी से दो ज्यादा है। सी से दो क्या है, सी से दो ज्यादा। आपको पता है एवरेज निकाला कैसे जाता है, ए बी सी का एवरेज तो कैसे निकाला जाता है भाई, तीनों को योग करेंगे, क्योंकि पदों के योग बटे पदों की संख्या, तीनों का जो एवरेज है ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या है बेटा 3 आएगा, ये एवरेज। जबकि एवरेज दिया कितना कर रहा है, जो इनका एवरेज है अर्थात हमारे हिसाब से एवरेज ये होना चाहिए, जो एवरेज है वो सी से दो चाहते हैं, तो सी में क्या कर दे दो जोड़ देते, इस एवरेज के बराबर हो जाएगा। ये पहली कहानी समझ में आएगी इसमें। दूसरी बात कह रहा भैया ए और बी का औसत 48 से, ए और बी का औसत कितना दिया गया 48, दो नंबर का औसत दिया गया 48, तो उनका योग कितना होगा भाई 2 से गुणा कर दे, दो ही नंबर है ना, तो ए और बी का एवरेज दिया गया ए प्लस सॉरी इसमें लेते हैं, ए और बी का एवरेज दिया गया 48, तीन का योग कितना होगा 48 में 2 से गुणा कर दे भैया, 48 दूना कितना हो जाएगा, मेरी बात समझ में आई या नहीं। ये 96 मैंने कैसे लिखा क्लियर हुआ, क्योंकि दो नंबर का जो औसत दिया है वो 96 दिया गया, योग निकालना उस एवरेज में इनकी संख्या से गुणा कर दे अर्थात 96 हो जाएगा। आगे चलते हैं, डी सी से 10 कम है, सी से 10 क्या है कम है, सी से 10 कम है कौन डी, तो सी में से जब डी घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये तीन बातें समझ आई। आपसे पूछ क्या रहा सी और डी का एवरेज, सी और डी का औसत क्या दीजिए, जब तक हमें सी और डी का मान नहीं मिलेगा हम एवरेज कैसे निकालेंगे, सी और डी का एवरेज निकालना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहां समझा रहा हूं, पहले मैं इस लाइन देख रहा हूं, मैं 3 का गुणा कर दो भाई, 3 का गुणा कर रहा हूं, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे a प्लस बी का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे a प्लस जो a प्लस आपको b दिख रहा कितना दिख रहा है, इस a प्लस बी जगह कितना रखेंगे, यहाँ रख इसमें भैया a प्लस बी जगह क्या रखेंगे 96 प्लस क्या हो जाएगा c, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस 3 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा दोनों में होगा कितना भैया 3c प्लस 3 गुना के, अब इस 6 को इधर लाएंगे तो इधर प्लस 6 है, इधर क्या होगा, तो 96 में से 6 घटे कितना हो जाएगा 90, इधर ही प्लस सी है, सी उधर जाएगा तो 3c में से 2c घटे, 1c घटे कितना सी बचे भैया दूसरी, c का मान निकालना है, 2 कहां आएगा नीचे भाग देना पड़ेगा, तो c का मान कितना आ गया। अब आपको d का मान निकालना है, तो d का मान आप यहां से निकालेंगे, c का मान कितना बेटा, क्योंकि c और d का यूज करने के लिए कर रहा है, c का मान कितना बेटा 45 माइनस d बराबर क्या होगा 10, इधर ही माइनस डी है, इस माइनस डी को उधर भेज दूं प्लस हो जाएगा, इस 10 को इधर लेते हैं घटा दूं, तो जब 10 इधर आएगा तो 45 में से 10 जाएगा कितना बचेगा बताइए 35, और उधर डी चलेगा डी होगा, डी का मान आ गया बेटा कितना 35, सी का मान कितना आ गया 45। आपसे पूछा है सी और डी का एवरेज,
तो सी और डी को जोड़ के 2 से भाग कर दे। सी और डी का एवरेज, मेरी बात में सी का मान कितना भैया 45 से, डी का मान कितना भैया 35 से। कितने नंबर हमने लिए हैं? 2 नंबर, 2 से भाग कर दे। 45 और 35 की कितना बेटा 80/2 कितना आ जाएगा आपका 40। मतलब कि सी और डी का जो एवरेज वो कितना बेटा आपका है, फिर समझेगा, दिया था ए बी सी 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो सी से 2 ज्यादा है, तो एवरेज मैंने जोड़ के 3 से भाग कर दिया, एवरेज निकला। ये एवरेज सी से 2 ज्यादा है, सी में 2 जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि ए और बी का एवरेज दिया था 48, 2 नंबर का एवरेज 48, उनका योग कितना होगा 2 से गुणा कर देंगे, 96 हो जाएगा। फिर कह रहा है सी डी से 10 अधिक है, सी या डी सी से 10 कम है, बस सी और डी के बीच अंतर 10 का है। यहाँ पर छोड़ा, इस a प्लस बी का मान मैंने 96 यहाँ रखा, 96 वो देखिए 96 रखा, 96 प्लस सी, इस 3 मैंने उधर भेजा, 3c 3 गुणा के 6, इस 6 को इधर लाया गया, 96 में से 6 गया 90, इस c को उधर ले जाया गया, 3 और 3c मतलब 1 c घटेगा 2c, 2 से डिवाइड किया मैंने, c का मान 45, c का मान 45 मैंने यहाँ रखा, ये आपका c का मान 45 माइनस डी बराबर 10, 10 को इधर लाया मैंने, डी को उधर भेजा, 10 इधर आएगा तो 45 में 10 जाएगा 35, डी जाएगा उधर प्लस, सी और डी का एवरेज पूछा था, तो सी का मान जो दिया गया वो 45, डी का मान दिया गया 35, जोड़ के 2 से भाग करेंगे आएगा 80, 80 में 2 से भाग करेंगे 40, तो सी और डी का एवरेज कितना आपका है 40। बोलिए समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चला जाए। चले भाई, कोई दिक्कत बताइएगा विवेक जी, बोलिए कोई समस्या तो नहीं है? मैम आप लोग बोला करें जोर से, कुछ दम वम है कि नहीं? हाँ कैसे आप लोग बताइए, समाज में खड़े होंगी, आप बोल ही नहीं पाती आप लोग, और घर लोला चलाने के लिए कर दिया तब बताइए, पूछा मत मुझे भाई, ठीक है? चुप करना पड़ता घर पे, यहाँ बोलने के लिए प्रेरित किया था, घर पे चुप करना पड़ता है। चलिए भाई, चलिए इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, ठीक है? और ये प्रश्न मैं आपको पहले बार समझ लेता हूँ 30 सेकंड का, इस प्रश्न का जवाब पहले आप दीजिए, उसके बाद ठीक है? चलिए जल्दी दीजिए आप लोग इसका जवाब। हो गया भाई, चला जाए, कितना है बोलिए। चलिए कह रहा है कि ए सी का 1/6 है, ए सी का क्या है, सी का अगर सी 6 होगा तो ए 1 होगा, मेरी बात सुने ठीक? ए सी का 1/6 है, सी अगर सी का जिसके साथ का के लिखता हो कहां होता है नीचे, बी ए का 2 गुना है, देखिए ए सी का 1/6 है, फिर बी ए का 2 गुना है, फिर कह रहा कि ए बी और सी का औसत 30 दिया गया है, तो कह रहा कि तो ए और सी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब यहाँ पे अनुपात निकालना पड़ेगा, तो भैया ए बी सी तो लिखिए, यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी, यहाँ का लिखिए सी। जो ए है सी का जिसके साथ का के की वो नीचे होता है, सी का सी कितना हो गया, अगर सी 6 होगा तो ए कितना होगा 1। मेरी बात समझ में आई या नहीं? अगला बात कर रहा है बी ए का 2 गुना है, बी ए का 2 गुना है, अगर ए 1 है तो बी कितना होगा 2 होगा, ये तीनों में रेशियो आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं, इसका मतलब समझिए, उसमें ये बात कर रहा है कि ए बी सी तीनों का एवरेज कितना दे बेटा 30, ए बी सी तीनों का एवरेज 30 दिया गया, ए बी सी का योग कितना मिलेगा बताइए? ए भाई योग एवरेज में 3 से गुणा कर दे तो 30 दिया कितना होगा 90, ए बी सी का योग मिल गया, ए का मान कितना भैया 1 यूनिट, बी का मान कितना यूनिट है 2 यूनिट, सी का मान कितना यूनिट है 3, अच्छा यूनिट, तो जोड़ते 6 यूनिट ये 2 यूनिट, 6 तो 8 है 9,
मतलब ए बी सी का मान कितना है 9 यूनिट बराबर अगर 90, 1 यूनिट का मान कितना होगा 9 से भाग कर कितना हो गया 1 यूनिट का मान 10। किसके बीच अंतर पूछा है ए व सी के बीच अंतर ए 1 है सी 5 है, इनके बीच कितना का अंतर भैया 5 यूनिट का अंतर है। जब 1 यूनिट का मान 10 तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। कह रहा था ए सी का 1/6 है और बी ए का दुगुना है, फिर कह रहा है ए बी सी तीनों का एवरेज 30 दिया गया है, तो कह रहा है ए और सी के बीच अंतर बताइए। ए सी का 1/6 है, 1/6 मतलब अगर सी 6 होगा तो ए 1 होगा, बी ए का दोगुना था बी 1 है, इसका दोगुना 2 हो जाएगा। तीनों का एवरेज 30 दिया था तो तीनों का माने योग निकाला, 3 से गुणा कर दिया भाई, 30 या 90। ए बी सी तीनों का योग, ए का मान 1 है, बी का मान 2 यूनिट है, सी का मान 3 यूनिट है, तीनों को मैंने जोड़ा 6 2 8 1 9, टोटल 9 यूनिट आया। 9 यूनिट का मान 90 तो 1 यूनिट का मान 10। आपसे ए और सी के बीच अंतर पूछा तो ए और सी बीच अंतर कितना भैया 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का मैंने मान निकाला 50। अब बताइए क्या दिक्कत थी दोनों प्रश्नों में, बोलिए कोई समस्या थी तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक बेटा। देखो बेटा अगला प्रश्न आपको दिखेगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, 30 लड़का हूं उनका औसत आयु कद लिया 16, तो हम यहां से 30 लड़कों की आयु का योग निकाल सकते हैं भैया, एवरेज गुणा करें 30 से। फिर कह रहा 20 लड़कों की औसत आयु का योग 14 वर्ष है, तो कह रहा कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु, तो 30 लड़कों की आयु का योग निकालेंगे। 30 लड़कों की आयु का योग, आयु का योग भैया 30 लड़कों की औसत आयु कितना दिया गया 16 दिया गया, तो 30 से गुणा कर देंगे मिल जाएगा योग 16 48 480, 16 48 480 हो जाएगा। फिर और आगे दिया बेटा 20 लड़कों की औसत आयु कितना दिया गया, तो हम 20 लड़कों की औसत आयु का योग निकालेंगे। 20 गुणा कितना हो जाएगा 14, गुणा के 14 दूनी 28 280, 14 दूनी 28 280 हो गया। सभी बच्चों का एवरेज औसत आयु निकालना है, तो क्या देखा सभी बच्चों का योग मतलब 30 20 50 बच्चों का योग निकालना है, तो 50 बच्चों की आयु का योग हमें पता होना चाहिए। 30 बच्चों की आयु का योग 480 है और 20 बच्चों की औसत आयु और योग कितना बेटा 280 है। अब नंबर कितने 30 लड़के 20 लड़के कितने लड़के हो गए 50 लड़के। अब ध्यान से या तो इनको जोड़ करके 50 से भाग दीजिए, नहीं तो 1 0 इसमें 1 0 इसमें 1 0 इसमें 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जोड़ लीजिए 8 8 16 4 2 6 7/5। आपको पता है 15 5 75, 15 तो आ जाएगा, बचेगा 1 1 मतलब 0.2 हो जाएगा। अब भाजेगा 15 कितना आएगा 2 आएगा, मतलब सभी बच्चों का अर्थात उस कक्षा के सभी बच्चों का एवरेज आयु जो कितना होगा 1502 वर्ष। मेरी बात सुनिए सही, 30 बच्चों की औसत आयु था 16 वर्ष, गुणा किया इनका योग मिल गया। 20 बच्चों की औसत आयु था 14 वर्ष, 20 में गुणा किया इनका योग मिल गया। सभी बच्चों का औसत आयु बताना है तो 30 20 50 नीचे 50 होगा, इधर सबको जोड़ दिए आएगा 560 आएगा, 760 0 0 कटेगा वैसे, चाहे बाद में 0 काट चाहे पहले 0 काट लीजिए। समझ में आया कि नहीं, क्यों इतना धीरे प्रोसेस आपका स्लो होता चला जा रहा है, लगता है हवा ज्यादा प्रभाव डाल देगा। ठीक है आगे चला जाए, आगे चला जाए, चलिए इसको रेज कर फिर आगे चलते हैं। दिए गया बेटा चलेगा नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष दिया है, दिया बेटा एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष दिया है,
तो हम क्या कर सकते हैं, 80 बच्चों के औसत 80 बच्चों की आयु का योग निकाल सकते हैं। आगे पहले पढ़ लीजिए। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक। फिर कह रहा है कि तथा कक्षा के 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। फिर कह रहा है कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो भैया तो पहले 80 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु कितना दिया गया है, 15 वर्ष। 80 बच्चों के आयु का योग क्या लिखेंगे बेटा, लिखे पे 80 बच्चों के आयु का योग, आयु का योग। भैया बच्चे 80 हैं, एवरेज कितना दिया है 15, इनका आयु का योग कितना निकला 15 8 120 मतलब 1200। उन 80 बच्चों की आयु का योग कितना है 1200। आगे पढ़िए, करा इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15 बच्चों की आयु का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे 15 बच्चों की आयु का योग, 15 गुणे कितना हो गया, एवरेज कितना दिया गया 16, ठीक है। तो कितना हो गया 15 छक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 कम 15 9 24 240। ये 15 बच्चों की औसत आयु का हो गया, योग हो गया सॉरी। इसका कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 25 बच्चों की आयु का क्या निकालेंगे, 25 बच्चों की आयु का क्या निकालेंगे योग। 25 गुणे कितना भैया 14 हो जाएगा, विवेक समझ बेटा। तो 25 चौका 100, 25 में कितना डालेगा, कितना आएगा 300, कितना आएगा 50, सही है। 25 चौका 100 को 0 हासिल 10 सॉरी है ना भैया, 25 को 25 10 35, सही है। अब आपसे कह रहा शेष बच्चों की औसत आयु बताइए। तो आपको 15 बच्चे यहाँ है, 25 बच्चे यहाँ है, कुल कितने बच्चे बेटा हो गए, हाँ 40 बच्चे। तो 40 बच्चों की अगर आप निकालेंगे, 40 बच्चों की आयु का जो योग निकालेंगे, तो भाई ये 15 बच्चों वाला है, ये आपका 25 बच्चे जोड़े कितना बेटा आ जाएगा बताइए। ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 कितना होगा 5, 590। अब इनको हटा देना है, तो शेष बच्चे कितने बचे, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे 80 हैं। 40 बच्चों की औसत आयु निकाल देंगे हम लोग, तो इन 80 बच्चों की जो आयु का योग है वो 1200 है। और हम क्या करेंगे, इन 40 बच्चों को निकालते हैं। तो 590 निकाल देंगे, कितना बचेगा आपका, पहले हम 500 निकालेंगे तो बचेगा 700, 700 में से हम 90 निकालेंगे ना 610 बचेगा। तो वो किनकी आयु का योग बचेगा, 40 बच्चे बचे, उनकी आयु का योग कितना बच गया आपका 610। जो 40 बच्चे बचे हैं उनकी आयु का योग कितना हो गया 610 हो गया। तो भैया 40 से 12 ही भागेंगे, जो बच्चे बचे हुए 40 बचे हुए और योग कितना बचा है 610 बचा हुआ है। ये 0 0 माइनस करेंगे, ये 60 60 का चौथाई 15 होता है और 1 का चौथाई 0.25 होता है। 4 कम 4 भाज्य आएगा आपका 15.25 नहीं इसमें आ रहा। तो शेष बच्चे जो है उनकी औसत आयु का जो औसत आयु कितना है 15 नहीं इसमें है। इसको 60 प्लस 1 कर लीजिए, 60 में 4 से भाग देंगे 15 आएगा, 1 में 4 से भाग देंगे 0.25 आएगा, जोड़ देंगे 15.25 आएगी। मेरी बात नहीं, टोटल 80 बच्चे थे जिनकी औसत आयु 15 दिया था, मैंने गुणा कर दिया 200, उन 80 बच्चों का जो योग आयु का योग निकाला वो 1200 आ गया। इसमें से 15 बच्चों के जो एवरेज दिया है 16 वर्ष, इन 15 बच्चों की आयु का योग निकाला 240। जो और 25 बच्चे हैं इनका औसत आयु 14 वर्ष दिया था, इनका योग निकाला 350 आया। तो 15 बच्चे इधर 40, अभी 25 बच्चे इधर, टोटल 40 बच्चे। योग कितना हुआ 40 बच्चों की आयु का योग कितना हुआ 240 350 590, टोटल बच्चे हो गए 40 बच्चे। और शेष बच्चों की आयु का औसत आयु निकाला शेष बच्चे। तो भैया टोटल बच्चे तो 80 है, हमने 40 बच्चे निकाल दिए, 40 बचेंगे उनका योग कितना हो टोटल, तो हमें टोटल 80 बच्चों का योग पता था, आयु का योग 1200। ये जो 40 निकाल देते हैं 590 बचेगा 610। ये किनका आयु का योग है 40 बच्चों की आयु का योग है। 40 से भाग देंगे इनका एवरेज निकल जाएगा, कहानी खत्म। बोले क्या समस्या थी, कोई समस्या थी, आप क्या कर रहे थे, लेट हो जाए ना।
आगे चला जाए, चलिए हम आगे चलते हैं। चलो भाई, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, पिता और माता कितने लोग हुए? दो लोग हुए। इनकी औसत आयु दिया 35 वर्ष। तो 2 से गुणा कर दे, माता पिता की आयु का योग मिलेगा। माता प्लस पिता, माता प्लस पिता के आयु का योग कितना मिले भैया? अरे इनका एवरेज 35 दिया गया, 2 लोग हैं, गुणा करके 35 ना कितना होगा? 70। मेरी बात नहीं। दूसरी बात आपसे कह रहा है, पिता माता और उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष। 3 लोग हुए हैं, माता पिता और पुत्र। माता प्लस पिता प्लस पुत्र, इनका जो एवरेज योग दिया 27, ये कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इनका योग कितना होगा? 27 3 81। बस घटा दे, माता पिता पुत्र का योग 81 दिया गया, माता पिता का 70 दिया गया। तो भैया माता पिता और हिस्सा घटा देंगे तो पुत्र बचेगा ना। तो माता पिता के तो 70 है और उसमें पुत्र शामिल हो 81 हो गया, तो बढ़ा कितना? 11। वही किसका होगा? पुत्र का कितना होगा? 11। बस, नहीं समझ रहा? क्लियर हुआ? इन सब प्रश्नों का जवाब आप मुंह तोड़ देना सीखे, कम से कम मुंह जबानी ना। ठीक है, इसी टाइप का एक और मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलो इसको रेज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ए कामा बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष। ए बी सी कितने लोग हुए? 3 लोग हुए। इनकी औसत आयु 20 वर्ष दिया है। आगे चलते हैं। ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष। कितने लोग हैं भैया? 2 लोग हैं, 19 वर्ष है। तो सी की आयु कितनी है? तो भैया पहले 3 लोग हैं, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं। इनका जो एवरेज दिया कितना बेटा दिया है? इनका एवरेज 20 दिया गया। औसत कितना? सॉरी, एवरेज 20 दिया गया, तो योग कितना होगा? 20 3 60। इसके बाद 2 लोग और भैया, कौन कौन है? ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है। ए और बी 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु 19 वर्ष। इनका योग कितना होगा? ए प्लस बी का योग कितना भैया होगा? 19 गुना 38। तो फिर आपसे कह रहा है सी का मतलब आयु कितनी? सी का आयु कितनी है? तो ए बी वाला हिस्सा घटा देंगे, सी वाला बच जाएगा, माइनस कर देंगे। ए बी वाला माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 38 घटा कितना देगा? 22। ए सी बचेगा। तो सी की जो आयु कितना है? 22। मेरी बात सुने? ठीक है दोस्त। तो आज मतलब सेशन जो आज का यहीं पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब एक नए टॉपिक शुरुआत करना है। अगर नया टॉपिक शुरुआत करता हूं तो क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अब कल समय नए टॉपिक चर्चा करेंगे। टाइप नंबर क्या है? 5 की 6 है। ठीक है, तो एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आज के इतना दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं फिर अगले। जय हिंद।